स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल एमएनपी विद्याशाला। आज हम चैप्टर बहुपद से एक्सरसाइज 2.2 का पहला क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं और आज उसके सारे क्वेश्चन सॉल्व करने के साथ साथ एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में भी देने वाली हूँ। मैं चाहती हूँ एक क्वेश्चन आप लोग खुद से भी सॉल्व करें ताकि आप अपने आप को एनालाइज कर पाएँ कि आपने कितना सीखा। क्वेश्चन ना सॉल्व हो पाने की स्थिति में आप मुझे कमेंट करके बताएं, मैं उसका सोल्यूशन आपको दूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास। एक्सरसाइज 2.2 का पहला क्वेश्चन है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्य को तथा गुणांकों के बीच संबंधों की सत्यता की जांच कीजिए। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने वाले हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है x² - 2x - 8। इसको हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले शून्य ज्ञात करने पड़ेंगे और शून्य ज्ञात करने के लिए हमें करने पड़ेंगे इसके गुणनखंड। गुणनखंड करने से पहले हम कुछ बातों को समझ लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है। बहुपद का व्यापक रूप होता है इस फॉर्म में ax² + bx + c। और द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है, अंतर मालूम होना चाहिए आप लोगों को इन दोनों में। व्यापक रूप ax² + bx + c = 0। कहने का मतलब है कि अगर हम बराबर से 0 लगा देते हैं तो वह द्विघात समीकरण हो जाता है और 0 नहीं लगा होता है तो उसे हम बहुपद का व्यापक रूप कहते हैं। बिल्कुल परेशान ना होइए, हमारे साथ सॉल्व कीजिए, सब समझ में आएगा। जैसे ही ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा आगे के क्वेश्चन आप लोग खुद से फटाफट सॉल्व करने लगेंगे। तो सबसे पहले हम करेंगे इसके गुणनखंड। गुणनखंड ज्ञात करना वैसे तो छोटी कक्षाओं में सिखा दिया जाता है, आई थिंक 8th क्लास में बच्चे सीख लेते हैं 9th में, लेकिन फिर भी अगर आपको नहीं आता है तो मैं विस्तार से बताती हूँ आपको। तो प्रश्न है x² - 2x - 8, ठीक है। इसके गुणनखंड करने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पर इसका गुणक जो है एक मान सकते हैं ना, क्योंकि इसको हम मान सकते हैं एक के साथ इसका गुणा हुआ है। तो इन दोनों का हम करेंगे गुणा। इन दोनों का गुणा करने पर क्या आता है, 8, ठीक है। ये थोड़ा सा काम हम रफ में करेंगे, यहाँ लाइन खींच लेते हैं, 8। अच्छा, एक बात और ध्यान देना है, ये 1 प्लस का है और ये माइनस के 8 है, तो इन दोनों का गुणनफल आएगा -8। अब हमें क्या करना है, अब हमें 8 के ऐसे गुणनखंड करने हैं, ध्यान से सुनिएगा, हमें 8 के ऐसे गुणनखंड करने हैं जिनको गुणा करें तो -8 आए और जिनको जब जोड़ें तो -2 आए, ठीक है। जोड़ें या घटाएं, किसी भी तरीके से ला सकते हैं। तो वैसे तो मुँह ज़बानी भी किया जा सकता है, जो बच्चे एक्सपर्ट हैं, होशियार हैं, या कुछ भी कह सकते हैं, मुँह ज़बानी भी कर सकते हैं, लेकिन मैं एकदम शॉर्ट तरीका आपको बताती हूँ जो हर बच्चे के काम आएगा। 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, इतना आप लोगों को करना आता है। क्या करेंगे हम, इसी में हम ढूंढेंगे। 2 दूनी 4, दूनी 8, देखिए 2 2 4, 2 दूनी 4, दूनी 8, तो ये हम ले 4 और 2, माइनस के 4 और प्लस के 2 अगर हम लेते हैं तो देखिए इन दोनों का जब हम गुणा करेंगे, यानी माइनस के 4 और प्लस के 2 का, तो हमें -8 मिल जाएंगे। पहली शर्त हो गई पूरी। दूसरी बात, इन दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास -2 आएगा जो कि हमें चाहिए, तो ये भी बात सॉल्व हो गई। यानी कि इसके गुणनखंड में आ जाएगा -4 और +2। तो हम इसको लिखते किस तरीके से, इस तरीके से लिखते हैं, x² - 4x, ठीक है। और दूसरा गुणनखंड था हमारा 2x - 8। अब नेक्स्ट स्टेप में हमको क्या करना पड़ता है, कॉमन लेना पड़ता है। तो इस तरीके से हम कॉमन लेते हैं, इस तरीके से। तो कॉमन लेना आप लोगों को आता होगा, नहीं आता है तो देखिए इसमें 2x हैं और इसमें 1x है, तो यहाँ से हम 1x कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। कॉमन लेने का मतलब हमने 1x बाहर निकाल लिया, तो यहाँ 2 थे, भाग देने पर 1 बचा, और ये तो एक ही x था, पूरा बाहर आ गया, तो यहाँ पर 4 बचा। ब्रैकेट क्लोज, प्लस का निशान लगा था, बीच में प्लस का निशान लगाया। इसमें तो x कॉमन नहीं है, नंबर में देखें जो हमारे अचर होते हैं उसमें 2 कॉमन है, क्योंकि 2 की टेबल में 2 तो आता है और 8 भी आ रहा है, तो हो गया ये हमारा 2 एकम 2, यानी 2 तो बाहर हो गया, x -2 चौक 8।
2 चौक 8, 4। बहुत ध्यान देने की बात है, जब आप लोग सॉल्व करें तो आपको देखना होगा कि ये और ये आपका जो है ये सेम आना चाहिए। अगर सेम आ रहा है तो आप समझिए कि आप बिल्कुल सही रास्ते पर चल रहे हैं। अभी हम क्या करेंगे, इस पूरे समीकरण से कॉमन लेंगे x-4। ये देख रहे हैं दोनों में x-4 है, तो यहाँ से बचेगा हमारे पास केवल x और यहाँ से बचेगा हमारे पास प्लस का 2, क्योंकि x-4 आ गया बाहर। अब हम इसके शून्य ज्ञात करेंगे। तो पहला आया हमारे पास x-4 इज इक्वल टू 0, 0 के बराबर रखेंगे। x बराबर, ये 4 जो है माइनस में है, इधर आएंगे प्लस के हो जाएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया अल्फा बराबर 4। दूसरा आया है हमारे पास x + 2 बराबर 0, यानी x बराबर आ जाएगा -2। ये प्लस का है, इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, यानी बीटा हमारे पास आ गया -2। तो शून्यक हमें ज्ञात हो गए। अब हमें करनी है जांच। तो अब हम करेंगे इसकी जांच। जांच करने के लिए हमें 2 चीज़ें निकालनी होती हैं, एक अल्फ़ा बीटा और दूसरा अल्फ़ा प्लस बीटा। तो पहले अल्फ़ा बीटा निकालते हैं। अल्फ़ा बीटा बराबर होता है c/a। अब ये c क्या है और a क्या है, देखिए द्विघात समीकरण का जो व्यापक रूप होता है वो होता है ax² + bx + c। और हमारे पास जो प्रश्न था वो था x² - 2x - 8। तुलना करेंगे अगर, तो यहाँ से हमारे पास आता है a बराबर 1, b बराबर -2 और c की जगह पर है -8। ठीक, मान रखते हैं अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा का मान हमने अभी निकाला था 2 और बीटा का मान हमने निकाला था, अल्फ़ा का मान निकाला था हमने 4 और बीटा का निकाला था -2। c जो है हमारे प्रश्न में -8 है और a जो हमारे प्रश्न में है वो 1 है। तो ये हो गया 4 दूनी 8 माइनस का और बराबर -8। ये देखिए दायां बायां पक्ष बराबर आ गया, इसका मतलब ये सत्यता की जांच हो गई। अल्फ़ा प्लस बीटा से भी जांच करके देखेंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। अल्फ़ा का मान हमने निकाला था 4 और बीटा का मान निकाला था हमने -2। b का मान जो है वो -2 है और ये माइनस पहले से लगा हुआ है और a का मान है 1। तो ये हो गए हमारे 4 ± -2 बराबर -+ के 2 और ये हो गए 2 बराबर 2। ये हो गई हमारी जांच कंप्लीट। तो इसी प्रकार से हमें बाकी के क्वेश्चन भी सॉल्व करने हैं। इस क्वेश्चन को मैंने बिल्कुल विस्तार से बताया है, आगे के क्वेश्चन भी विस्तार से ही बताऊंगी और आपको समझ में भी आ रहा होगा। तो चलिए दूसरे क्वेश्चन पर पहुंचते हैं। दूसरा क्वेश्चन है 4s² - 4s + 1। फिर से रिपीट करती हूँ, इन दोनों का करेंगे गुणा करने पर आएगा 4। यानी कि हमें 4 के ऐसे गुणनखंड करने हैं, ध्यान से सुनिएगा, 4 के ऐसे गुणनखंड करने हैं जिनको जब गुणा करें तो हमारे पास 4 आए और जिनको जब जोड़ें तो हमारे पास -4 आए। तो 4 के तो यही 2 गुणनखंड मिलते हैं हमें, ठीक है। तो अगर हम -2 और -2 ये 2 गुणनखंड करते हैं तो इनका जब हम गुणा करेंगे -2 प्लस के 4 आ गए। पहली शर्त हमारी हो गई, गुणा करने पर हमें 4 मिल गया और इनको सॉल्व करने पर भी यानी जोड़ने पर भी हमें जो है वो -4 मिलेगा। तो गुणनखंड हो गए हमारे इस तरीके से 4s² - 2s - 2s। इसको हमने इन 2 टुकड़ों में तोड़ लिया, प्लस का 1। अब क्या करना है, हमको इन दोनों में से कॉमन लेना है। क्या कॉमन है, ये 4 और 2
दोनों 2 के पहाड़े मारते हैं, 2 कॉमन ले लिया, और ये 2 s है और ये 1 s है, यानी कि 1 s भी बाहर निकाला जा सकता है। तो 2 दूनी 4, 2 और 1 s बाहर आ चुका, बचा 1 s माइनस, ये पूरे 2 s बाहर आ गए तो बचा 1। यहाँ से माइनस का कॉमन लिया हमने, कुछ भी कॉमन नहीं है, जब कुछ भी कॉमन नहीं होता है तो हम 1 कॉमन लेते हैं, क्योंकि माइनस का निशान लगा हुआ था, हमने माइनस का कॉमन लिया है, इसलिए ब्रैकेट के अंदर के साइन जो है चेंज हो जाते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा, क्योंकि हमने 1 कॉमन लिया है तो एज इट इज़ रहेगा, लेकिन माइनस का कॉमन लेने की वजह से अंदर का साइन चेंज हो जाएगा। अब हम पूरे में से कॉमन लेंगे तो 2s माइनस 1 कॉमन लेंगे, और ये भी हमारे पास बचा 2s माइनस 1। ये दोनों सेम आने चाहिए, तभी समझिएगा कि आप सही चल रहे हैं। अब हम निकाल लेंगे शून्यक। 2s माइनस 1 बराबर 0, यानी 2s बराबर, ये माइनस का 1 इधर आएगा, प्लस का 1, यानी s बराबर 1/2, यानी अल्फ़ा बराबर हो गया 1/2। दूसरा भी हमारे पास यही निकला गुणनखंड, 2s माइनस 1 बराबर 0, 2s बराबर 1, s बराबर 1/2, यानी बीटा भी जो है वो यहाँ पर 1/2 है। ठीक है, फिर करते हैं जांच। जांच क्या कहती है? जांच कहती है अल्फ़ा बीटा बराबर c/a। ए बी सी क्या है ये भी लिख लेते हैं। ax² प्लस bx प्लस c से हमें दिए हुए समीकरण से अगर हम तुलना करें 4s² माइनस 4s प्लस 1, तो हमारे पास a है 4, b है हमारे पास -4 और c है हमारे पास 1। अल्फ़ा 1/2, बीटा भी 1/2 और c हमारे पास 1 और a है हमारे पास 4, और ये हो गए हमारे 1/4 बराबर 1/4। यहाँ से तो ये प्रूफ हो गया, सत्यता की जांच हो गई। अब हम अल्फ़ा प्लस बीटा से भी इसी तरीके से करेंगे। अब लिखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर, ये होता है हमारा -b/a, अल्फ़ा 1/2, बीटा 1/2, और b की वैल्यू क्या है? b की वैल्यू -4, ये माइनस पहले से ही लगा हुआ और ये हो गया -4, और a की वैल्यू क्या है यहाँ पर? a की वैल्यू है यहाँ पर 4। तो ये तो हो गया, एलसीएम लेके सॉल्व कर लें अगर, 1 + 1, और ये माइनस माइनस प्लस 4/4, और ये हो गया हमारा 2/2, और ये 4/4 ये कैंसिल हो गया, तो ये आ गया हमारा 1 बराबर 1, यानी यहाँ भी दाया पक्ष बराबर बाया पक्ष, यानी ये हो गई हमारी सत्यता की जांच। तीसरा क्वेश्चन जो है 6x² - 3 - 7x, ये मैं चाहती हूँ कि आप लोग खुद सॉल्व करें। मैंने जो पिछले 2 क्वेश्चन बताए हैं उनसे ही मिलता जुलता है, सॉल्व करने की कोशिश करें। सॉल्व ना हो तो कमेंट करें, मैं इसका सॉल्यूशन अगले वीडियो में आपको दूंगी, अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो। अब हम आते हैं 4th क्वेश्चन पे। 4th क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, इसलिए मैं ही से सॉल्व करती हूँ। 4u² + 8u, ये u है, तो इसकी अगर हम ax² + bx + c से तुलना करते हैं तो यहाँ पर a का मान 4 है, b का मान 8 है और c का मान 0 है। ठीक है, तो गुणनखंड करने के लिए इसमें ज़्यादा मशक्क़त नहीं करनी है, इसी में से कॉमन लेंगे। 4 और 8 दोनों 4 के पहाड़े मारते हैं, 4 कॉमन ले लिया, 2u 1 ये 1u कॉमन ले लिया, तो 4 एकम 4 और u 1 बाहर गया, ये बचा u प्लस 4 दूनी 8, 2 और जो 1u था वो तो बाहर आ गया, ये हो गया हमारा। अब हम इसके शून्यक निकालते हैं, तो 4u बराबर 0, यानी u बराबर 0/4, यानी कि 0। इसका मतलब अल्फ़ा बराबर 0। दूसरा आया है u + 2 = 0, यानी u = -2, यानी बीटा बराबर आ गया -2।
अब करते हैं जांच। जांच के लिए अल्फ़ा बीटा बराबर C/A। अल्फ़ा का मान आया था 0 और बीटा का मान आया था -2। C की वैल्यू 0 और A की वैल्यू थी इसमें 4। 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 से भाग करेंगे तो ये हो गया हमारा 0। दायां पक्ष बराबर बायां पक्ष। दूसरी साइड में हम अल्फ़ा प्लस बीटा की भी जांच कर लेते हैं। अल्फ़ा 0 बीटा -2 बराबर होता है -B/A। B की वैल्यू थी यहाँ पर 8, माइनस पहले से लगा हुआ 8, और A की वैल्यू है यहाँ पर 4। तो ये हो गए -2 बराबर ये 4 दूनी 8 और ये -2। ये भी हो गया दायां पक्ष बराबर बायां पक्ष। क्वेश्चन नंबर 5, t² - 15। इसको सॉल्व करेंगे। इसमें कॉमन कुछ भी नहीं है। अगर हम इसकी भी ax² + bx + c से तुलना कर दें तो a के स्थान पर 1 है, b के स्थान पर 0 है और c के स्थान पर -15 है। सरल क्वेश्चन है बिल्कुल, क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं है तो हम यहाँ से डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। t² बराबर, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। सबसे पहले t² - 15 बराबर 0। तो t² बराबर आ जाएगा, ये 15 इधर जाएंगे प्लस के, यानी कि t बराबर हो जाएगा ±√15, यानी कि एक अल्फ़ा हो जाएगा +√15 और बीटा हो जाएगा -√15। बहुत ही आसानी से सॉल्व हो गया ये तो। जांच करेंगे। जांच में लिखेंगे अल्फ़ा बीटा बराबर C/A। अल्फ़ा का मान √15 इंटू -√15, C का मान -15 और A का मान 1। रूट में रूट का जब गुणा होता है सेम नंबर के साथ तो रूट ख़त्म हो जाता है, यानी 15 माइनस के बराबर -15। यह आ गया दायां पक्ष बराबर बायां पक्ष। यही साइड में करते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा को भी सॉल्व, बराबर -B/A, यानी √15 प्लस -√15 बराबर -B। B का मान यहाँ पर है, B का मान यहाँ पर है 0 और A का मान यहाँ पर है 1। तो ये भी प्लस माइनस के हैं, कैंसिल हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 0 बराबर 0, यानी ये भी हो गया दायां पक्ष बराबर बायां पक्ष। और अब हम बढ़ते हैं आज के अंतिम सवाल की ओर। नंबर 6, 3x² - x - 4। तुलना कर लेते हैं। ax² + bx + c से तुलना करेंगे तो a के स्थान पर 3, b के स्थान पर -1 और c के स्थान पर -4। गुणनखंड करेंगे तो ये देखिए, ये हो गया गुणा 3 चौक 12, यानी कि हमें 12 के गुणनखंड करने हैं। किसके? माइनस के 12 के। हमें -12 के ऐसे गुणनखंड करने हैं जिनको जब गुणा करें तो हमें ये -12 प्राप्त हो, और जब जोड़ें तो यहाँ पर क्या है, इसका गुणांक 1, यानी 1 प्राप्त हो। कर लेते हैं। 2 छंग 12, 2 तियाँ 6, 3 एकम 3, 2 दूनी 4, 4 तियों 12। ये देखिए गुणनखंड हमें मिल गए। -4 और +3, इनका जब हम गुणा करेंगे -4 × 3 बराबर हमें -12 मिलेंगे, और जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो हमें -1 मिलेगा, जो कि हमें चाहिए था। तो हमारे पास गुणनखंड हो गए -4 और 3, यानी 3x² -4x और +3x। इसको हमने दो भागों में तोड़ लिया, -4। कॉमन लेंगे, x कॉमन लिया, नंबर कोई कॉमन नहीं आएगा, तो ये बचा 3x -
4। यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं तो एक कॉमन लिया 3x माइनस 4। पूरे में से हमने 3x माइनस 4 कॉमन लिया और ये बचा हमारे पास x प्लस 1। शून्य ज्ञात करते हैं। 3x माइनस 4 बराबर 0, 3x बराबर 4, x बराबर 4/3 यानी अल्फ़ा बराबर 4/3। x प्लस 1 बराबर 0, x बराबर -1 यानी कि बीटा बराबर -1। जांच करते हैं। अल्फ़ा बीटा बराबर C/A। अल्फ़ा का मान 4/3, बीटा का मान -1, C का मान -4, A का मान 3। ये गुणा करेंगे। 4 कम 4 माइनस के 4/3 बराबर माइनस के 4/3। दायां पक्ष बराबर बायां पक्ष। यहीं पर हम अल्फ़ा प्लस बीटा का भी सॉल्व करते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -B/A। अल्फ़ा का मान 4/3, बीटा का मान -1 माइनस B का मान -1 और A का मान 3। इसके नीचे एक मानकर इसको सॉल्व करेंगे। 3 आएगा एलसीएम, 3 एकम 3 4 और ये हो गया -1 3 3 3 माइनस माइनस प्लस 1/3। 4 में 3 या 1/3 बराबर 1/3। ये भी हो गया दायां पक्ष बराबर बायां पक्ष। तो आई थिंक आज के लिए इतना काफ़ी था। कोई भी प्रॉब्लम आ रही है समझने में तो उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। और इसके अलावा पहले ही क्वेश्चन से जो क्वेश्चन नंबर 3 मैंने होमवर्क के लिए दिया है उसको आप सॉल्व ज़रूर करें। अगर नहीं सॉल्व हो रहा है तो मुझे कमेंट करें, मैं उसका सॉल्यूशन दूंगी। सो थैंक यू सो मच। अगर आपको अच्छा लगा है, समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।